6 MPAs हैं, 3 MNAs हैं जिन्होंने परवेज़ खटक ग्रुप में जाकर वापसी कर ली है। अगर ये चीज़ जो है मावराए कानून हो रही है कि जी 180 FIR हो रहे हैं, तो उसी तरीके से फिर जमानतें भी मिलेंगी ना। गवर्नर KPK कोई आम बंदे नहीं है, जोड़ तोड़ के माहिर हैं। CM हाउस में ज़्यादातर गवर्नर KPK बैठा होता है। गिरफ्तारी कोई इशू नहीं है, दे आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम। शाह महमूद कुरैशी, उनकी ख्वाहिश अब पूरी हो चुकी है। सब ने अब अपना जो है ना वो असल रूप जो है ना वो दिखाना शुरू कर देना। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिपोर्टर्स बैठक में आप सबको खुश आमदीद। मेरे साथ यासिर भाई मौजूद हैं और ब्यूरो चीफ कामरान भाई भी मौजूद हैं। व्यूअर्स, हम काफ़ी अरसे से एक मौजू डिस्कस करते आए हैं, ख़ासकर PTA सेंटर की चल रहा है कि वहाँ पे पार्टी में रद्द-व-बदल का सिलसिला भी जारी है। उसके साथ साथ काफ़ी ग्रुपिंग्स भी हैं पार्टी में जो कि सामने आई हैं। जो जहांगीर खान तरीन का ग्रुप है वो तो अलहदा होकर उन्होंने अपनी एक अलहदा पार्टी ही बना ली है। उसके अलावा परवेज़ खटक भी बड़े एक अहम रोल पे थे, ख़ासकर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, और उनसे मुंसलिक बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं यासिर भाई के पास भी। यासिर भाई, पहले तो बताएं, आपने अभी थोड़ी देर पहले बड़ी एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ शेयर की थी, परवेज़ खटक से बात नहीं बन पाई, क्या हुआ है? जुम्मे के दिन IMF की जो नुमाइंदा आई थी ज़मान पार्क चेयरमैन PTI से मिलने के लिए, तो उसके बाद फिर पार्टी का एक सेशन हुआ चेयरमैन PTI की सदारत में। तो वो जूम मीटिंग में पार्टी के हवाले से काफ़ी जो मसले मसाइल थे, और ख़ास कर देखें स्पेशली पंजाब में PTI के अहम अरकान जो हैं वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में उन्होंने ज्वाइनिंग कर ली है। तो वो भी एक खाली जगह को जो पुर करना था, तो चेयरमैन PTI ने इन मामलात को आइंदा इलेक्शन की तैयारी का टास्क जो है वाइस चेयरमैन PTI जो है शाह महमूद कुरैशी को सौंप दिया है। पूरे मुल्क सिंध, बलोचिस्तान, KP और पंजाब, यहाँ पर वो जो उम्मीदवार हैं नए चेहरे मुतारिफ़ करवाए जाने वाले हैं। इनके कवायफ इकट्ठे करने की भी हिदायत कर दी गई हैं, और ये जो सूबाई सदूर हैं उनको टास्क सौंपे गए हैं। देखें, अब कराची की अगर हम बात करते हैं तो अली जैदी और इमरान इस्माइल जो कि पिलर्स थे PTI सिंध के लिए, वो उनके जाने से यकीनन एक खुला जो है वो पैदा हुआ है। लेकिन वहाँ पर जो खुरम हैं उनको भी अहम टास्क सौंपे गए हैं, और शाह साहब जो हैं वो पहले भी कुछ अर्सा पहले भी कराची गए और दोबारा भी जाएंगे। इस तरह पंजाब एक बहुत बड़ा चैलेंज है उनके लिए। पंजाब में अब ये नए चेहरे लाएंगे और उसके लिए काम भी शुरू है, और बैक पे चेयरमैन PTI काम करेंगे। लेकिन इस वक्त चेयरमैन PTI जो है 180+ उनके ऊपर केसेस हैं और वो उनको भुगता रहे हैं। आए रोज़ कभी इस्लामाबाद कभी लाहौर अदालतों में वो पेशियों के लिए पेश हो रहे हैं। तो शाह महमूद कुरैशी जो ख्वाहिश करना चाहते थे वो उनकी ख्वाहिश अब पूरी हो चुकी है, और वो यकीनन पार्टी की मजबूती के लिए ही काम करना चाह रहे हैं। और आइंदा के इंतखाबात में PTI ने ये हतमी फ़ैसला किया है कि वो भरपूर, चाहे जो हालात हों, जिस किस्म के हालात हों, वो हिस्सा लेंगे इंतखाबात में, और जैसा रिज़ल्ट भी हो वो उस वक्त के मुताबिक ही एक्सेप्ट किया जाएगा। तो इसलिए PTI का ये जो एक हतमी फ़ैसला है उन्होंने कर लिया है, इसके लिए काम जारी है। अली अमीन गंडापुर जो हैं वो KP में काम कर रहे हैं, तो इस तरफ अली नवाज़ अवान जो हैं वो इस्लामाबाद रावलपिंडी की पॉलिटिक्स को अच्छे खासे तरीके से रोपोश होकर काम कर रहे हैं। परवेज़ खटक का जो दावा था वो यही था कि 30 से 35 MNAs और MPAs उनके साथ शामिल हो चुके हैं। नाम उन्होंने भी अनाउंस नहीं किया, तो हमने भी नाम आगे अपने व्यूवर्स को नहीं बताए। लेकिन सुनो न्यूज़ ने इस हवाले से कल से अब तक कुछ अरकान से टेलीफोन के ज़रिए और 2 से तो इस्लामाबाद में मुलाकात भी की है। तो सुनो न्यूज़ जब मालूम हुआ कि उन्होंने फ़ैसला कर लिया है कि वो अपनी पार्टी को नहीं छोड़ेंगे, बल्कि उनका ये मौक़िफ़ है कि उनको झांसा दिया गया है कि यहाँ PTI बैंड होने जा रही है और इसलिए हम नया ग्रुप बनाने जा रहे हैं, तो हम अपनी पॉलिटिक्स करेंगे। लेकिन वो उस पर राज़ी नहीं हुए, वरना परवेज़ खटक ने मंडे के रोज़ यानी रवां हफ्ते उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़रूर करनी थी, लेकिन अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस रोक दी गई है। 6 MPAs हैं, 3 MNAs हैं जिन्होंने परवेज़ खटक ग्रुप में जाकर वापसी कर ली है, और इस बात का बाकायदा शाह महमूद कुरैशी को आगाह भी कर दिया गया है कि हमसे ये ब्लंडर्स हुआ, और इस बात पर हुआ कि हमें ये कहा गया कि पार्टी ख़त्म होने जा रही है, बैंड होने जा रही है,
इसलिए आप फ़लाँ ग्रुप ज्वाइन कर लें। और यही झांसा सिर्फ परवेज़ खटक ने नहीं दिया, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने भी दिया, जिससे उनको मुकम्मल नाकामी का और मुसलसल नाकामी का सामना करना पड़ रहा है। हम ये समझते हैं कि PTI जो है एक बार फिर इंतखाबात के लिए तैयारी भी कर रही है और फॉर्म में आने के लिए दोबारा से उन्होंने अपनी हिकमत अमली जो है वो बनाना शुरू कर दी है। वेरी इंटरेस्टिंग। कामरान भाई, जो इसमें से सबसे की क्वेश्चन है ना, वो ये है कि ये सिलसिला जो है थोड़ा सा एक रिलैक्सेशन पीरियड नज़र आ रहा है। रिसेंटली एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, जावेद लतीफ़ ने की थी, और आजकल एक सोशल मीडिया पे ट्रेंड भी ऑब्ज़र्व हो रहा है, मैंने ख़ुद देखा, आइडेंटिफाई किया है। उसमें ज़्यादातर PMLN यही कह रही है कि आखिर जो चेयरमैन PTI उनको कैफरे किरदार तक क्यों नहीं पहुंचाया जा रहा। क्या ये जो इस टाइम पे ये सडन एक्टिविटी है, ये किसी और चीज़ की तरफ इंडिकेशन कर ली है कि अंदर खाते कोई डील शील ना होगी हो? नहीं जी, देखें, ये तो अगर जो हुकूमत यूँ समझें या इस वक्त जो इक़्तिदार में हैं वो ये सोच रहे हैं कि जी PTI के चेयरमैन के ख़िलाफ़ कार्रवाई जो है वो हतमी तौर पर नहीं हो रही, या ये कि इस कार्रवाई का मकसद कुछ और है, तो ये कहना ज़्यादती होगा। आपने रिजीम चेंज करवा लिया, आपने जनाब उनको यकसर बैन करवा लिया, उनको जनाब जी मीडिया से बिल्कुल गायब हो गए। इसके अलावा आपने उनको यानी कि मुकदमात की एक भरमार कर दी। 180 मुकदमात का भी जिक्र किया यासिर ने, उनकी तादाद मुसलसल बढ़ रही है। आपको पता है इस वक्त पिंडी में भी, यानी कि यहाँ पर पिंडी की हदूद में भी अभी रिसेंटली गुज़िश्ता रोज़ जो हैं वो 3 मुकदमात में उनको FIR जो हैं वो दायर की गई हैं और उसमें उनको नॉमिनेट किया गया है। तो ऐसा तो नहीं है कि जी वो जी उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं हो रही। हतमी कार्रवाई देखें, होना ये है, हो ये रहा है कि जी वो कहते ये हैं कि जी ये कौन सा तरीका है अदालतों में कि जी हर चीज़ में जो है ना वो ज़मानत मिल रही है उन्हें, ठीक है। तो इसका जवाब ये है, इसका जवाब देने में फिर ये भी सिर्फ सोचना चाहिए कि ये कौन सा तरीका है कि एक शख्स के ऊपर 180 मुकदमात जो है ना वो FIR दर्ज हो, ऐसा तारीख़ में नहीं मिलता। तो अगर ये चीज़ जो है वो कानून से बाला या मावराए कानून हो रही है कि जी 180 FIR हो रहे हैं, तो उसी तरीके से फिर ज़मानतें भी मिलेंगी ना। रह गई बात यह कि उनकी गिरफ़्तारी की या उनको मंतकी अंजाम तक पहुंचाने की, तो देखें उनको गिरफ़्तारी आज भी अगर करनी हो ना तो कोई मसला नहीं है। यहाँ पर जब किसी को गिरफ़्तार करना हो, तारीख़ गवाह है कि उसके ऊपर आप एक भैंस चोरी का मुकदमा बना दें और उसमें जनाब जी वो बंदा फांसी चढ़ जाता है, सिर्फ एक मुकदमे में, कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर 180 मुकदमात में भी लेके आपके पास बंदा गिरफ़्तार नहीं हो रहा। हाउ इज़ इट पॉसिबल? वजह सिर्फ ये है कि अभी उनको गिरफ़्तार जो है वो करना नहीं चाहते। वो ये चाहते हैं कि जी ऐसे वक्त में हो ये काम कि जब अदालतों के पास भी मार्जिन कम हो और इनको भी जो टाइम जो इलेक्शन का टाइम है या जो नेक्स्ट गवर्नमेंट फॉर्मेशन का जो मामला है, ये उस वक्त जो है ना वो इनकी गिरफ़्तारी जो है वो रहे, ताकि जो हमने इनको वो करना है, एक्सक्लूड करना है इलेक्शन के प्रोसेस से, वो उस वक्त जो है ना वो। आपको एक हनीफ अब्बासी का मैं कोट करूँ ना, वो हनीफ अब्बासी का मामला आप ये देखिए कि ही वॉज ए नॉमिनेटेड कैंडिडेट बाय द पार्टी और उनके वैलिडली नॉमिनेटेड कैंडिडेट थे ये जनरल इलेक्शन में। तो जी, तो वो उस पर उन्होंने वो किया कि उनको उनकी गिरफ़्तारी जो है ना वो डाल दी। फिर उस पर तो बात यह है कि वो मेरा ख्याल है कि वो उस वक्त राइट टाइम था उनके लिए। वो समझ रहे थे कि जी टाइम जो है वो राइट भी है और राइट भी है ये काम करने के लिए। तो यही वजह है कि वो अपने ये तासुर जिससे ये मिल रहा है कि जी ये क्या कोई नूरा कुश्ती तो नहीं हो रही है कि जी एक 180 FIRों के बावजूद जो है वो बंदा गिरफ़्तार नहीं हो रहा। तो मेरा ये ख्याल है कि वो गिरफ़्तारी, मैं फिर दोहराऊंगा कि ये कोई इशू नहीं है। वो अगर करने की नीयत हो तो आज भी गिरफ़्तारी हो सकती है, लेकिन वो अभी जा नहीं, दे आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम। इंटरेस्टिंग। अच्छा यासिर भाई, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, आजकल बहुत उलझाए में है मौलाना फजल रहमान। उन्होंने जब देखा कि जरदारी साहब, फिर नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ वगैरह पूरे जो मुल्क का आने वाला जो दौर है नेक्स्ट, उससे रिलेटेड वो डिसीजंस ले रहे थे, तो उसमें ना तो वो उस बैठक में थे और उसकी भी थोड़ी सी नाराज़गी है उनके पास। दूसरा एक और चीज़ थी कि खैबर पख्तूनख्वा नहीं डिस्कस हो रहा जी उसमें, तो इससे रिलेटेड कुछ ख़ास चीज़ है? देखें जी, वो कहते हैं ना, तू कौन मैं खामा ख्वा। तो मौलाना साहब जो हैं वो भी कहते हैं कि बस हर एक इशू में वो इन्वॉल्व रहें। मौलाना साहब को प्रॉब्लम जो है वो ये है कि एक तो जो दुबई में मुज़ाकरात हुए और हो भी रहे हैं,
तो उसमें उनको क्यों नहीं मदऊ किया गया, बुलवाया क्यों नहीं गया, सबसे बड़ी बात ये। और सेकंड में फेडरल की बात की जा रही है और पंजाब की बात की जा रही है, ना खैबर पख्तूनख्वा की बात क्यों नहीं की जा रही। क्या उनके जो मैंने जो जितना देखा, उनकी बातें सुनी उस दिन जो उन्होंने सहाफ़ियों से गुफ्तगू की, उनके जहन में ये है कि भाई KPK क्या दोबारा से PTI को देने जा रहे हैं, बस फेडरल में और पंजाब की सियासत होगी और वो सिंध जो है वही पीपल्स पार्टी के पास रहेगा और KPP। तो उनकी जो असल जो तकलीफ़ मुझे जो दिखाई दी या जो दर्द दिखाई दिया वो यही था कि भाई KP का जिक्र क्यों नहीं हो रहा। आप लोग KP का जिक्र करें, हमें साथ बिठाएं। और जैसे आपने देखा है कल उन्होंने बाकायदा कहा है गवर्नर KPK को मैं किसी सूरत तब्दील होने नहीं दूंगा। उनके समधी भी हैं और तकरीबन 40 साल से उनका ताल्लुक भी है गुलाम अली के साथ। गवर्नर KPK को आम बंदे नहीं हैं, जोड़ तोड़ के माहिर हैं। आपने देखा पूरे सूबे के जो 34 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ के डिप्टी कमिश्नर्स की तब्दीली, उसके बाद फाटा में देखें, फाटा में तो पॉलिटिकल निज़ामिया अब है नहीं, सेटल एरिया है वो, तो वहाँ पर भी अब डिप्टी कमिश्नर्स हैं पॉलिटिकल एजेंट की बजाय। तो एक एक DC पर पता नहीं कैसे किन मोहब्बतों के ज़रिए ट्रांसफरिंग की गई होगी। ये तकलीफ़ अवामी नेशनल पार्टी को है, यही तकलीफ़ पीपल्स पार्टी KP की मैं बात कर रहा हूँ उनको है कि हमारे भी कुछ ऐसे अफसरान ब्यूरोक्रेसी में दोस्त अहबाब हैं, उनको आप लोग क्यों नहीं उनकी मनपसंद जगहों पर ला रहे। या हमारे कहने पे आप देखें, आप जानते हैं वज़ीर आला KP के निगरान कौन है? नहीं जानता कोई भी। निगरान आज़म खान है, साबिक चीफ सेक्रेटरी। लेकिन अभी आप मतलब सब लोग पहचान रहे हैं गुलाम अली गवर्नर KP के, क्योंकि आज़म खान को भी उन्होंने प्यार मोहब्बत गिव एंड टेक करके अपने हाथ के नीचे बिठाया हुआ है। आपको पता है CM हाउस में ज़्यादातर गवर्नर KP के बैठे होते हैं, सब सारे मामलात KPK के गवर्नर साहब चला रहे हैं। ये प्रॉब्लम ANP को है। देखिए ANP जो भी है KPK में उनका असर रसूख है, ठीक है, मसले मसाइल रहते हैं, लेकिन ANP का वजूद मौजूद है, पीपल्स पार्टी का वजूद मालाकंड डिवीज़न में मौजूद है। उसके बावजूद इन दोनों पार्टियों को गुलाम अली ने परवाह किए बगैर, अभी तो वहाँ के लोग, वहाँ की जो पार्टीज़ के लोग सूबाई लेवल पे जो कह रहे हैं उनको तो अंदर जाने की भी इजाज़त नहीं है गवर्नर हाउस या CM हाउस की। तो ये किस किस्म के कोलिशन पार्टनर्स हैं? ये तमाम मसले जो हैं अब डिस्कस हुए हैं, लेकिन मौलाना साहब की जो बज़ाहिर जो दुख और दर्द हमें दिखाई दिया है वो यही है कि KP आइंदा इंतखाबात में जमीयत के पास ही रहे। इंटरेस्टिंग। राहुल भाई, मौलाना मैं अगर ऐड करूँ ना कि ये वो जो हमने बात करते हैं ना, हम अक्सर जब से ये मामला चल रहे हैं इलेक्शन वाले और हुकूमत ख़त्म होने वाले, सब ने अब अपना जो है ना वो असल रूप जो है ना वो दिखाना शुरू कर देना है। इब्तिदा पीपल्स पार्टी ने की, ठीक है जी, उन्होंने अपना बताना शुरू कर दिया कि जी नहीं जी हम इसमें साथ नहीं हैं, चाहे वो PCB चेयरमैन का मामला हो या कोई और मामला हो। इसी तरीके से मौलाना साहब भी, आपको पता है कि वो उनकी एक अपनी आइडेंटिटी है, अपनी एक पॉलिटिकल वर्थ है। उनकी फैमिली के लोग जो हैं वो आपको पता है कि उनका बेटा, उनका भाई, उनका समधी, उनके समधी का बेटा, इस तरीके से ये सारे आइनी ओहदों पे बैठे हुए हैं, तो वो उनकी वर्थ तो है ना। तो वो जाहिर है कि आज अगर वो कम अज़ कम भी मुतालबा करेंगे अपनी बातचीत में, तो वो कहेंगे कि जी कम अज़ कम सदर पाकिस्तान का ओहदा जो है ना वो तो JUI के पास होना चाहिए। तो ये मुतालबा करेंगे तो शायद वो फिर उसमें उसके बाद उनको उससे कम में डिमांड जितनी ज़्यादा होगी, ज़ाहिर है फिर वो उम्मीद उतनी ही रखी जा सकती है ना कि जी चलो इससे ज़्यादा नहीं तो इससे कम इतना मिल जाएगा हमें। तो इसलिए उनकी डिमांड करना बिल्कुल जायज़ है, बरमहल है। और ये इस बात का इंदिया है कि जी इलेक्शन आ रहे हैं और ये इलेक्शन से पहले जो है ना ये सब अपनी अपनी जो है ना वो नज़र आएगी आपको। बिल्कुल इट्स पार्ट, ये होना चाहिए था। मौलाना साहब ने भी जो है ये बर वक्त और उसके मुताबिक ही उन्होंने जो है ना वो ये जिसे कहते हैं ना कि वो आंखें दिखानी, ये वो है। अभी कल की जो मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म के साथ, उसमें तो ज़ाहिर है वो भाई के कहने पे हो गई, नवाज शरीफ साहब ने कह दिया उनको, लेकिन ये मामलात जो हैं अब आपको इस तरीके से नज़र आएंगे। कभी कोई पार्टी का अहदेदार जो है वो कोई ऐसा बयान देगा जिसके ऊपर क्लैरिफिकेशन दरकार होगी और फिर उसके ऊपर टॉक शोज़ होंगे, हम और आप बात करके यहाँ पर जो है ना वो उसके ऊपर डिस्कशन कर रहे होंगे। एक्चुअली ये वही बात कि देयर इज़ मेथड इन दैट मैडनेस, उसमें ये जो बातें वो कर रहे हैं इसमें इसके पीछे एक वो है, पूरी एक लॉजिक है। जी बिल्कुल। सो व्यूअर्स, इंटरेस्टिंगली जिस तरह कमान भाई भी मेंशन कर रहे थे, मौलाना फैज़ रहमान अपना जो स्टेक है
ख़ासकर KPK में उसको वो बढ़ा के पेश करें और नेक्स्ट जो गवर्नेंस है KPK की सूबे की उसमें JUI इंश्योर करना चाह रही है कि उन्हीं का ही वज़ीर आला जो है ना वहाँ पे स्टेशन हो। किस तरह वो करते हैं इलेक्शंस में आगे सूरत हाल पता चल जाएगी। उसके अलावा यासिर भाई ने जिस तरह अपडेट किया आपको कि परवेज़ खटक जो हैं उन्होंने सो फार अभी तक जो ख़बर है वो यही है कि उन्होंने जितनी भी कोशिशें करने की कोशिश की कि वो किसी न किसी तरीके से एक धड़ा अपना कायम कर लें KPK के अंदर एक स्ट्रॉन्ग जो सेपरेट ग्रुप है PTI का वो एक सामने आ जाए, वो उसमें अभी तक उनकी कोशिशें जो है नाकाम रही हैं। मुझे कामरान भाई और यासिर भाई को इजाज़त है, इंशाल्लाह अगली दफ़ा भी अपडेट्स के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।